नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल कंकाली मंदिर के निकट रामबाग दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष विक्की टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ नाका 5 उमा सिनेमा के सामने दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल VIP रोड अललपट्टी नियर मारुति शोरूम दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन गणपति प्लाजा लालबाग हसन चौक दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। दरभंगा में बनने वाले एम्स के निर्माण की तैयारियां शुरू। केंद्रीय टीम ने किया प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण। विधानसभा में गूंजा दरभंगा में बंदरों के उत्पात का मामला। नगर विधायक संजय सरावगी ने उठाए सवाल। 15 एवं 16 मार्च को संयुक्त श्रम भवन में लगेगा जॉब कैंप। दृष्टि दिव्यांगों के छात्रावास का कराया जाएगा नवनिर्माण। मिलने गए प्रतिनिधिमंडल को प्रमंडलीय आयुक्त ने दिया आश्वासन। प्रभारी डीएम ने किया 2 दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का उद्घाटन। विभिन्न मांगों को लेकर भाकपा माले ने प्रारंभ किया अनिश्चितकालीन धरना। मिथिला विश्वविद्यालय के IQAC द्वारा शिक्षकों पदाधिकारियों की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। रसायन शास्त्र विभाग एवं विश्वविद्यालय में आयोजित की गई शोक सभा। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक ने वाजिदपुर में किया सिलाई प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन। 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे CM साइंस कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मी। बिहार में कोरोना के 38 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 392। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। और अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित साहित्यकारों को विद्यापति सेवा संस्थान ने दी शुभकामनाएं। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा में बनने वाले एम्स के निर्माण की तैयारियां शुरू। केंद्रीय टीम ने किया प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण। दरभंगा में बनने वाले एम्स को लेकर दरभंगा आई केंद्रीय टीम के साथ सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बीते दिनों दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से मिलकर दरभंगा में एम्स निर्माण हेतु केंद्रीय टीम द्वारा निरीक्षण करवाए जाने का आग्रह किया था तथा पत्र लिखकर भी आग्रह किया था। सांसद श्री ठाकुर ने कहा कि एम्स निर्माण को गति प्रदान करने हेतु केंद्रीय टीम द्वारा निरीक्षण की स्वीकृति दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एम्स हेतु प्रस्तावित स्थल पर होने वाले विभिन्न मूलभूत कार्यों यथा मिट्टीकरण, बाउंड्री वाल निर्माण की समीक्षा हुई ताकि शिलान्यास हेतु प्रस्तावित स्थल को जल्द से जल्द तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा जल्द ही मिट्टीकरण हेतु विभागीय स्वीकृति मिल जाएगी और टेंडर कार्य पूर्ण होने के साथ एम्स हेतु प्रस्तावित स्थल का मिट्टीकरण होगा। इसके साथ ही बाउंड्री वाल का भी निर्माण होगा। अस्पताल भी दिए हैं, वो भी OPD उसका भी शुभारंभ हो जाएगा और इसका भी शिलान्यास हो जाएगा। और आगे हवाई अड्डा माननीय प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे विधिवत उसका भी उद्घाटन हो जाए। उसका भी अभी प्लानिंग से टीम हम मंगवाए थे और उसका भी 78 एकड़ का गया है नया प्रस्ताव और 2 एकड़ में टर्मिनल बिल्डिंग जो छोटा पड़ रहा है उसके लिए भी समाधान हो रहा है। तो वहाँ भी हवाई अड्डा में जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए उसमें भी लगे हुए हैं। और अभी तो तुरंत जा रहे हैं रेल के हमारे GM और DRM आ रहे हैं। यहाँ आपको पता ही है 265 करोड़ रुपया भारत सरकार दिए हैं। 9.5 किलोमीटर में हमको
बाईपास बनाना है और सीसो और रानीपुर के बीच में नया स्टेशन भी निर्माण कराना है और बहुत सारे विषय रेलवे में भी लगे हुए हैं। अभी हम ये जगह को देख रहे हैं, शाम को यहाँ के जो जिलाधिकारी जी हैं उनसे बातचीत करेंगे आगे फर्दर, और उसके बाद चीज़ें और डिसाइड की जाए। ये दिशा निर्देश यही है कि यहाँ पर इसको कैसे करना, आगे काम कैसे बढ़ाना है, वही चीज़ देखने के लिए आए। शुरुआत कैसे की जाए, वही सब पॉसिबिलिटीज़ देखने के लिए आए। अभी हम बेसिकली साइट पर ही घूम रहे हैं, जो साइट पर जो हमारा जितना एरिया जो डिमार्क किया गया है उसी को देख रहे हैं। उसको देख के कहाँ फिलिंग है, किस तरह से आगे स्टेप बढ़ाने हैं, उन स्टेप पे विचार विमर्श करके अब रिपोर्ट पर हम मंत्रालय में पेश करेंगे। उसके मंत्रालय अपना डिसीजन लेगा आगे काम कैसे बढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे स्टार्ट करने की बात चल रही है, जिसमें बाउंड्री वॉल वगैरह बनाना है, वो सब चीज़ें की बात है। तो जैसे जैसे हमको यहाँ पर फिलिंग का जो राज्य सरकार है वो फिलिंग करके हमको लैंड क्लियर करके देती जाएगी, उस हिसाब से यहाँ पर जो प्री इन्वेस्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ है वो शुरुआत हो जाएगी, जिसमें बाउंड्री वॉल वगैरह बनाना है, सॉइल इंस्पेक्शन है, वाटर है, सर बाकी चीज़ें सर्वे वगैरह है, वो सब चीज़ें साथ साथ शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे हमको राज्य सरकार से यहाँ से जो चीज़ें टूटनी है, साइट क्लियर करनी है, वो सब चीज़ें हमें मिलती जाएंगी और हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते। विधानसभा में गूंजा दरभंगा में बंदरों के उत्पात का मामला, नगर विधायक संजय सरावगी ने उठाए सवाल। विधानसभा में गूंजा दरभंगा में बंदरों का उत्पात, नगर विधायक ने उठाए सवाल। विधानसभा में बंदरों के उत्पात के मामले को नगर विधायक संजय सरावगी ने विधानसभा में जमकर उठाया। वन विभाग की टीम दरभंगा पहुंचकर करेगी बंदरों को नियंत्रित। दरभंगा शहर के विभिन्न मोहल्लों एवं शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में बंदरों की ओर से मचाए जा रहे उत्पात का मामला शनिवार को विधानसभा के शून्यकाल में जोरदार ढंग से गूंजा। नगर विधायक संजय सरावगी ने शून्यकाल के दौरान दरभंगा में बंदरों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात को जोरदार ढंग से उठाया। अपनी बातों को सदन में रखते हुए श्री सरावगी ने कहा कि बरसों से दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न वार्डों में बंदरों की ओर से व्यापक स्तर पर उत्पात मचाया जा रहा है। लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। अन्न, पानी एवं घरेलू सामानों की बर्बादी अत्यधिक हो रही है। ऐसे में सरकार को अनिवार्य रूप से इस मामले पर पहल करनी चाहिए। 15 एवं 16 मार्च को संयुक्त श्रम भवन में लगेगा जॉब कैंप। 15 और 16 मार्च को संयुक्त श्रम भवन में लगेगा जॉब कैंप। बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से 15 एवं 16 मार्च 2021 को संयुक्त श्रम भवन पंडासराय, लहेरियासराय, रामनगर ITI के निकट कार्यालय परिसर में 10 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला 2020-21 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी प्रकार के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। इस नियोजन मेला में स्थानीय नियोजकों के साथ साथ जिले के बाहर के नियोजकों को भी रोजगार देने हेतु आमंत्रित किया गया है। रोजगार के इच्छुक सभी आवेदक अधिक से अधिक संख्या में इस जॉब कैंप में पहुंचकर रोजगार के इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं। इस नियोजन मेला में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फोटो, नियोजनालय का निबंधन कार्ड एवं अन्य प्रमाण पत्र के साथ बायोडाटा लाना वांछित है। दृष्टि दिव्यांगों के छात्रावास का कराया जाएगा नवनिर्माण, मिलने गए प्रतिनिधिमंडल को प्रमंडलीय आयुक्त ने दिया आश्वासन। दृष्टि दिव्यांगों के छात्रावास का कराया जाएगा नवनिर्माण, बोले दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त। दृष्टि दिव्यांग छात्रावास के अधीक्षक को तत्काल अतिरिक्त दायित्व से मुक्त करने का निर्देश। नेत्रहीन उच्च विद्यालय के शिक्षकों की किल्लत भी जल्द होगी दूर। छात्रावास एवं नेत्रहीन उच्च विद्यालय के मरम्मती की जांच को बनेगी कमेटी। पुअर होम में उच्च शिक्षा के छात्रावास के लिए आवंटित 2 कमरे में रह सकेंगे स्नातकोत्तर तक के छात्र। उक्त बातें नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव शोभित यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह ने कही। प्रतिनिधिमंडल से मिले ज्ञापन के प्रमुख बिंदुओं को देखते हुए आयुक्त ने त्वरित कार्रवाई हेतु दूरभाष पर सामाजिक सुरक्षा कोषांग की सहायक निदेशक नेहा नुपुर को, वर्तमान छात्रावास अधीक्षक मिथिलेश कुमार को दिव्यांगों से मिल रही लगातार शिकायत को देखते हुए अतिरिक्त दायित्व से तत्काल मुक्त करने तथा विगत दिनों पुअर होम में उच्च शिक्षा के आवंटित 2 कमरों में स्नातकोत्तर तक के नेत्रहीनों को रहने के लिए निर्देशित किए थे नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए। उसमें हुआ था कि +2 का ही पत्र निकला है, तो हमने DSS को निर्देशित किया है कि उसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के छात्र भी रह सकते हैं। ठीक है। और दूसरा बिंदु उसमें अभी हम लोग हुआ कि मिथिलेश जी कोई वहाँ प्रभारी हैं, उससे ये लोग खुश नहीं हैं और हम लोग बैठक में गए तो उसमें भी उनकी शिकायत हुई थी। उनको इस पद से हटाने के लिए कि वहाँ कोई दूसरे संवेदनशील व्यक्ति हों, वो उसका इंचार्ज हो।
ये निर्देशित किया हमने डीएसएस को। नेत्रहीन जिनको दिव्यांग दृष्टि दिव्यांग जो है यहाँ पे उनका स्कूल है हमारा, उससे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए गए। दूसरी बात ये है कि माननीय कमिश्नर साहब ने इंटर और उससे ऊपर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फिलहाल कोरहम में 2 कमरे अलॉट किए हैं। तो उनको एक आभार व्यक्त करने के लिए और उनको सम्मान प्रदान करने के लिए हम लोग वहाँ पर गए थे। और साथ ही दृष्टिबाधित स्कूल के अंदर जो कोरहम में है उनमें जो कुछ समस्याएं हैं, जैसे मरम्मत नहीं है, लॉकडाउन में जो काम हुआ उसमें अनियमितताएं पाई जा रही है। तो हमारे जो नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन है वो ये चाहते हैं कि विस्तृत जांच हो और जो भी लोग अगर कोई अनियमितता के लिए उनकी जिम्मेदारी तय की जाए और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल मंडलीय आयुक्त महोदय को जो परसों 2 कमरे का जो दृष्टिहीनों के लिए उच्च शिक्षा के लिए जो छात्रावास का आवंटन कोरहम में किया गया था उसके लिए आभार प्रकटीकरण के लिए हम लोग आए। प्रमंडलीय आयुक्त महोदय को आभार दिया और वर्तमान की ज्वलंत समस्याओं की ओर उनका ध्यानाकृष्ट किया। प्रभारी डीएम ने किया 2 दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का उद्घाटन। प्रभारी डीएम ने किया 2 दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का उद्घाटन। 2 दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का उद्घाटन उप विकास आयुक्त सह प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया के द्वारा बहादुरपुर जिला कृषि प्रांगण में किया गया। इस मेले का आयोजन आत्मा के द्वारा किया गया है। मेले के करीब 2 दर्जन से अधिक स्टॉल का डीएम ने मुआयना किया। तत्पश्चात कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं और आत्मा के द्वारा प्रशिक्षित किसानों को अनुभव से अवगत हुए। अपने उद्घाटन वक्तव्य के दौरान प्रभारी डीएम ने कहा कि हर एक किसान को बाजार से जोड़ने की जरूरत है और कैसे उसका वैल्यू एडिशन हो इस पर काम करने की आवश्यकता है। प्रभारी जिला पदाधिकारी ने कृषि विभाग की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए विभागीय जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया एवं किसानों की आय कैसे बढ़े उसके लिए कृषि विभाग की सभी इकाइयों को समन्वय स्थापित कर कार्य करने की जरूरत है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त निदेशक कृषि मोहम्मद नईम अशरफ ने भी मेला के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। जिला कृषि पदाधिकारी ने मेले में उपस्थित लोगों को कृषि विभाग के समस्त योजनाओं से अवगत कराया। डीडीएम नाबार्ड ने नाबार्ड के विषय में किसानों के लिए की जा रही योजनाओं के संदर्भ में जानकारी दी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। जीडी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन। हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल आ हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने, दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में बनने वाले एम्स के निर्माण की तैयारियां शुरू, केंद्रीय टीम ने किया प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण।
विधानसभा में गूंजा दरभंगा में बंदरों के उत्पात का मामला, नगर विधायक संजय सरावगी ने उठाए सवाल। 15 एवं 16 मार्च को संयुक्त श्रम भवन में लगेगा जॉब कैंप। दृष्टि दिव्यांगों के छात्रावास का कराया जाएगा नवनिर्माण। मिलने गए प्रतिनिधिमंडल को प्रमंडलीय आयुक्त ने दिया आश्वासन। प्रभारी डीएम ने किया 2 दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का उद्घाटन। विभिन्न मांगों को लेकर भाकपा माले ने प्रारंभ किया अनिश्चितकालीन धरना। मिथिला विश्वविद्यालय के IQAC द्वारा शिक्षकों पदाधिकारियों की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। रसायन शास्त्र विभाग एवं विश्वविद्यालय में आयोजित की गई शोक सभा। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक ने वाजिदपुर में किया सिलाई प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन। 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे सीएम साइंस कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मी। बिहार में कोरोना के 38 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 392। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। और अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित साहित्यकारों को विद्यापति सेवा संस्थान ने दी शुभकामनाएं। विभिन्न मांगों को लेकर भाकपा माले ने प्रारंभ किया अनिश्चितकालीन धरना। बहादुरपुर प्रखंड के देकुली चट्टी वार्ड नंबर 9 में ढहे जल मीनार की जांच को सार्वजनिक करने समेत कई मांगों को लेकर भाकपा माले टीकापट्टी देकुली मेकना लोकल कमेटी के नेतृत्व में डीएम एसएसपी के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू। देकुली जो पंचायत है टीकापट्टी देकुली पंचायत में है, जल मीनार के सवाल पर लंबे समय से वहाँ जनता उस पंचायत की मांग कर रही थी कि जो इसमें संलिप्त है मुखिया, उस पर कार्रवाई हो। प्रशासन के द्वारा जदयू भाजपा की सरकार के संरक्षण में मुखिया वहाँ गुंडागर्दी कर रहा है। दलित वार्ड मेंबर है, उसको कोई अता पता नहीं है। उनके द्वारा जबरन चेक कटवा करके ये जल मीनार में जो लूट मचा हुआ था, उसी लूट के तहत ये जल मीनार गिरा और उस पर कार्रवाई की मांग लंबे समय से वहाँ के पंचायत के लोग कर रहे थे, लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। टीकापट्टी देकुली पंचायत वार्ड नंबर 9 में एक जल मीनार का निर्माण हुआ। उसमें वहाँ के वार्ड मेंबर के सचिव और मुखिया दोनों मिल करके जो है इसको बनाने का काम जो है किया, लेकिन घटिया किस्म का जल मीनार बना, जिसके कारण जो है माने वो जो है क्या कहते हैं सेटिंग खोलने के टाइम में ही जो है वो गिर गया। संजोग ऐसा हुआ वहाँ लोग बच गए, नहीं तो दर्जनों लोग उसमें दब करके जो है सो मर जाते हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के IQAC द्वारा शिक्षकों और पदाधिकारियों की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। मिथिला विश्वविद्यालय के IQAC द्वारा शिक्षकों पदाधिकारियों की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नैक मूल्यांकन हेतु समय पर SSR जमा नहीं किए जाने के कारण आज विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण इकाई दूरस्थ शिक्षा निदेशालय दम तोड़ रही है। आगे मानक ग्रेड 3.26 पॉइंट नहीं प्राप्त होने पर वह बंद हो जाएगा। नैक नहीं होने के कारण महाविद्यालयों सहित विश्वविद्यालय तो अनुदान से वंचित हो ही जाएंगे। भविष्य में हमारे वेतन भी नैक के ग्रेड पॉइंट के साथ लिंक हो सकते हैं। उक्त बातें आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में नैक एवं एंटी प्लेगरिज्म पर आयोजित संकाय अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों एवं पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रोफेसर सिन्हा ने कही। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय के लिए नैक मूल्यांकन नया नहीं है, 2 चक्रों के मूल्यांकन का अनुभव हमें प्राप्त है। नैक के साइट पर हमारे विश्वविद्यालय के सामने नॉन एक्रीडेटेड संस्था लिखा हुआ है। नैक एक सामूहिक एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने नैक के 7 मापदंडों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि CBCS क्यूरिकुलम लागू हुए 2 वर्ष हो गए और एक सत्र का परीक्षाफल भी प्रकाशित हो चुका है। अब प्रत्येक विभाग को अपने अपने विषय के सिलेबस को संशोधित करने की आवश्यकता है। विभाग में मेंटर मेंटी प्रणाली को सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। उन्होंने परिसर को प्लास्टिक मुक्त, तंबाकू मुक्त रखने एवं ग्रीन कैंपस बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने प्रत्येक विभागों के बेस्ट प्रैक्टिसेस का उल्लेख करने पर बल दिया। उन्होंने शिक्षकों पदाधिकारियों से आह्वान किया कि समर्पण की भावना से कार्य किया जाए तो नैक में वांछित पॉइंट प्राप्त किया जा सकता है। आरंभ में सर्वप्रथम IQAC के डायरेक्टर प्रोफेसर NK अग्रवाल ने सभी का स्वागत किया और सभी विभागाध्यक्षों को धन्यवाद दिया कि उनके सहयोग से NIRF का सभी डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। मिथिला विश्वविद्यालय ने यह कार्य पहली बार किया है। उन्होंने आशा भी व्यक्त की कि इसका परिणाम अच्छा ही होगा। रसायन शास्त्र विभाग एवं विश्वविद्यालय में आयोजित की गई शोक सभा।
रसायन शास्त्र विभाग एवं विश्वविद्यालय में शोक सभा का हुआ आयोजन। विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्य भवन में रसायन शास्त्र विभाग के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी अमीरुल्लाह के आकस्मिक निधन हो जाने के कारण शोक सभा आयोजित की गई। विश्वविद्यालय मुख्य भवन में शोक सभा प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जहां कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने शोक प्रस्ताव पढ़ा और मृतात्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखा गया। जबकि रसायन शास्त्र विभाग में यह शोक सभा विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। शोक सभा को संबोधित करते हुए प्रोफेसर चौधरी ने कहा कि अमीरुल्लाह विभाग में स्थापना काल से ही कार्यरत थे। उन्होंने उनके कर्तव्यनिष्ठा, मृदुभाषी एवं सरल स्वभाव की चर्चा की। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने वाजिदपुर में किया सिलाई प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन। इग्नू क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने वाजिदपुर में किया सिलाई प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में वाजिदपुर में उद्घाटित हुआ सिलाई प्रशिक्षण केंद्र। महिलाओं के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के बिना किसी क्षेत्र का समुचित विकास असंभव है। महिलाएं न सिर्फ अपने परिवार बल्कि सामाजिक विकास की भी रीढ़ हैं, जिन्हें आर्थिक तौर पर सबल बनाकर सशक्तता प्रदान की जा सकती है। उक्त बातें इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने वाजिदपुर किलाघाट मोहल्ला में निःशुल्क सिलाई कटाई प्रशिक्षण शिविर का फीता काटकर उद्घाटन करते हुए कही। उन्होंने इग्नू अध्ययन केंद्र सीएम कॉलेज दरभंगा के तत्वावधान में संचालित हो रहे प्रशिक्षण शिविर में बताया कि कमजोर तबके की महिलाओं का हुनरमंद बनना वरदान साबित होगा, क्योंकि इससे उनकी अगली पीढ़ी में भी व्यापक सुधार होगा। 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे सीएम साइंस कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मी। 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे सीएम साइंस कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मी। विधान मंडल के समक्ष आयोजित धरना में लेंगे भागीदारी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ की राज्य इकाई के आह्वान पर सीएम साइंस कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मी 16 एवं 17 मार्च को सामूहिक अवकाश पर रहते हुए पटना में आयोजित धरना कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह निर्णय शनिवार को महाविद्यालय इकाई के अध्यक्ष राधेश्याम झा की अध्यक्षता में आयोजित आम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। आम सभा की बैठक में रोहित कुमार झा, जयचंद्र झा, जितेंद्र राम, राजेश कुमार सिंह, प्रवीण कुमार झा, आकाश कुमार वर्मा, गोपाल सिंह, युगेश्वर महतो, दिलीप मंडल, अनुराधा कुमारी, सिंधु कुमारी, जरीना खातून, ज्योति देवी, सुरेश लाल दास, सरोज कुमार चौधरी, जयकांत कामती, कुमार राजर्षि, संतोष कुमार आदि शामिल थे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में बनने वाले एम्स के निर्माण की तैयारियां शुरू, केंद्रीय टीम ने किया प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण। विधानसभा में गूंजा दरभंगा में बंदरों के उत्पात का मामला, नगर विधायक संजय सरावगी ने उठाए सवाल। 15 एवं 16 मार्च को संयुक्त श्रम भवन में लगेगा जॉब कैंप। दृष्टि दिव्यांगों के छात्रावास का कराया जाएगा नवनिर्माण, मिलने गए प्रतिनिधिमंडल को प्रमंडलीय आयुक्त ने दिया आश्वासन। प्रभारी डीएम ने किया 2 दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का उद्घाटन। विभिन्न मांगों को लेकर भाकपा माले ने प्रारंभ किया अनिश्चितकालीन धरना। मिथिला विश्वविद्यालय के IQAC द्वारा शिक्षकों पदाधिकारियों की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। रसायन शास्त्र विभाग एवं विश्वविद्यालय में आयोजित की गई शोक सभा। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक ने वाजिदपुर में किया सिलाई प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन। 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे सीएम साइंस कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मी। बिहार में कोरोना के 38 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 392। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। और अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित साहित्यकारों को विद्यापति सेवा संस्थान ने दी शुभकामनाएं। बिहार में कोरोना के 38 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 392।
बिहार में कोरोना के 38 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 332। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 38 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,62,387 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस 332 बताए जा रहे हैं। सबसे अधिक पटना में 17, बेगूसराय में 1, दरभंगा में 2, पूर्वी चंपारण में 1, गया में 1, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 6, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 1, नवादा में 2, रोहतास में 2, सहरसा में 1, समस्तीपुर में कोरोना का 1 नया मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी रफ्तार, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 2 नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में भी बढ़ी है। अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित साहित्यकारों को विद्यापति सेवा संस्थान ने दी शुभकामनाएं। अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित साहित्यकारों को विद्यापति सेवा संस्थान ने दी शुभकामनाएं। साहित्य अकादमी के विभिन्न कोटि के पुरस्कारों के लिए क्रमशः डॉक्टर कमलाकांत झा, सियाराम झा सरस एवं सोनू कुमार झा के चयन पर विद्यापति सेवा संस्थान ने प्रसन्नता जाहिर की है। शनिवार को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि मैथिली साहित्य के मूल पुरस्कार के लिए डॉक्टर कमलाकांत झा का चयन होने से एक बार फिर यह साबित हो गया है कि सब्र का फल न सिर्फ मीठा होता है बल्कि इंसान यदि ठान ले तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। उन्होंने सियाराम झा सरस और सोनू कुमार झा के क्रमशः बाल साहित्य एवं युवा कोटि के पुरस्कार के लिए चयनित होने पर शुभकामनाएं दी। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में बनने वाले एम्स के निर्माण की तैयारियां शुरू, केंद्रीय टीम ने किया प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण। विधानसभा में गूंजा दरभंगा में बंदरों के उत्पात का मामला, नगर विधायक संजय सरावगी ने उठाए सवाल। 15 एवं 16 मार्च को संयुक्त श्रम भवन में लगेगा जॉब कैंप। दृष्टि दिव्यांगों के छात्रावास का कराया जाएगा नवनिर्माण, मिलने गए प्रतिनिधिमंडल को प्रमंडलीय आयुक्त ने दिया आश्वासन। प्रभारी डीएम ने किया 2 दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का उद्घाटन। विभिन्न मांगों को लेकर भाकपा माले ने प्रारंभ किया अनिश्चितकालीन धरना। मिथिला विश्वविद्यालय के IQAC द्वारा शिक्षकों पदाधिकारियों की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। रसायन शास्त्र विभाग एवं विश्वविद्यालय में आयोजित की गई शोक सभा। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक ने वाजिदपुर में किया सिलाई प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन। 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे सीएम साइंस कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मी। बिहार में कोरोना के 38 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 392। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। और अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित साहित्यकारों को विद्यापति सेवा संस्थान ने दी शुभकामनाएं। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।